हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो स्टूडेंट्स। ओके, आर यू रेडी? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है सब लोगों को? क्या मेरी वॉइस आ रही है सब लोगों को? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सब लोग ऑनलाइन आ चुके हैं? देखिए, जो लोग नहीं आते हैं ना, उनको जो लिंक है ना वीडियो का, उसको शेयर कर दीजिए। ओके, अभी बहुत कम लोग हैं, अभी बहुत कम लोग हैं ऑनलाइन। जल्दी से जुड़िए। आज क्वेश्चन आंसर सेशन है एसिड बेस सॉल्ट का। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, तो क्या स्टार्ट करें हम? देखिए इतने सारे लोग हैं बस अभी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। स्टार्ट करें? सभी लोग यस बोल दीजिए। स्टार्ट करें? यस बोल दीजिए सब लोग। ओके, तो चलिए आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। याद रखिए क्या कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस। एसिड को बेस में मिला रहे हैं वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो क्या होगा? द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन द सेम, साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए कौन सा ठीक होगा। जल्दी बोलिए। एसिड और बेस को आपस में मिक्स किया जा रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसमें से क्या चीज़ हो सकती है? ए बी सी डी ऑप्शन बोलिए। यस, प्रियांशु। प्रियांशु बिल्कुल सही। और कोई? यस, राइट आंसर इज डी। डी इज राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संजय दुबे। यस यस यस, शोभित कुमार, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। बिल्कुल आसान है। Excess addition of which the following solution would reverse the change? Would reverse the change. An aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of following solution would reverse the change? Yes yes, right answer is D. Right answer, hydrochloric acid. बहुत बढ़िया। Third question, during the preparation of hydrogen chloride and HCl gas on a humid day, the gas is usually passed through a guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is? जी बोलिए, आंसर बोलिए थर्ड क्वेश्चन का।
देखिए ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन भी लिखें। क्वेश्चन थर्ड का सी या थर्ड का ए, थर्ड का बी, ऐसे ABCD ना लिखें, क्वेश्चन का आंसर भी साथ साथ लिखें। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार ट्यूब containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the gar tube is, बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए कहीं भी अगर कैल्शियम क्लोराइड आता है तो हमेशा एब्जॉर्ब मॉइस्चर फॉर्म्स द गैस। आंसर इज थर्ड का सी, बिल्कुल बिल्कुल सही, थर्ड का सी राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए कल मैंने आपको सॉल्ट पढ़ाए थे, कल मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल ज्योति अरोरा, रवि शेखर, एडवोकेट, नमन गुप्ता, थर्ड का सी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मीन्स होता है, आप ऐसे समझिए कि कोई भी अगर साल्ट लिखा हुआ हो उसके साथ डॉट में वाटर लगा हुआ होता है, डॉट में वाटर। जैसे कल हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला क्या था बताइए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला 10H2 आ रहा था, उसमें Na2CO3.10H2O आ रहा था ना, बिल्कुल। तो इसमें से कौन नहीं है। देखिए ब्लू विट्रॉल जो होता है, ब्लू विट्रॉल जो लिखा हुआ है, दिस इज कैल्शियम, सॉरी कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है ब्लू कलर का होता है वो, यस, CuSO4.5H2O, यानी कि ब्लू विट्रॉल तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। और पूछ रहे इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। वॉशिंग सोडा भी है क्योंकि 10H2O आता है लास्ट में। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.10H.2H2O, यानी इसमें भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। तो सही आंसर है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा कल पढ़ाया था। फॉर्मूला क्या था इसका, NaHCO3 ओनली, यानी जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, बाकी कोई नहीं। तो बिलिविट्रॉल मीन्स CuSO4.5H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, राइट। तो बिलिविट्रॉल इज राइट आंसर, सॉरी बेकिंग सोडा इज राइट आंसर। फोर्थ का बी, यस। पूनम गंगल, सचदेवा, बी। इतनी देर में आंसर आता है, आप क्या कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट है 5, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज सोडियम salt sodium carbonate is a basic salt because it is a salt of, sodium carbonate is a basic salt because it is salt of, जल्दी आंसर बोलिए। बहुत आसान है, कल भी मैंने बोर्ड में बताया था ये। सोडियम कार्बोनेट किस किस एसिड और बेस से मिलकर बनता है ये चेक करिए। सबसे पहले कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा हाथ में। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया Na2CO3, तो Na माने NaOH, CO3 माने H2CO3, H2CO3, यानी कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो इसमें कौन सा है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, है कहीं देखिएगा, यस, लास्ट ऑप्शन स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड इज करेक्ट, यस। 5 का डी इज राइट आंसर, 5 का डी इज राइट आंसर। मेरी वॉइस आ रही है सबको, पहले बताइए मेरी वॉइस आ रही है सबको। मेरी वॉइस आ रही है क्या सबको। ओके ओके, ठीक है, क्लियरिटी है, क्लियरिटी है, ओके। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द टूथ इनेमल, प्रेजेंट इन द टूथ इनेमल, नेचर। कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर बताना, जिसके हमारे दांत बनते हैं ना कैल्शियम फॉस्फेट के,
उसका नेचर क्या है? सबसे पहले मुझे बताइए कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला कमेंट में लिखिए फटाफट से, कैल्शियम फॉस्फेट का, जल्दी, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। ओके, सभी लोग पहले बताइए कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, उसके बाद देखेंगे बेसिक होगा कि एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा, एम्फोटेरिक होगा। चारों ऑप्शन का मीन्स पता होना चाहिए, बताइए। थिंकिंग यू है कोई, ये बोल रहे हैं CaPO4, नो, इट इज रॉन्ग। जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए। नो, नो, इट इज रॉन्ग। राइट आंसर इज Ca3PO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि फॉस्फेट PO4 का ट्रिपल नेगेटिव होता है, तो 3 कहाँ जाएगा? कैल्शियम के पास, और कैल्शियम की जो वैलेंसी 2 है वो फॉस्फेट के पास, तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस। यस, अब ये बताइए, ये बेसिक होगा, एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा, एम्फोटेरिक होगा? ये बच्चों बेसिक होगा, क्योंकि कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, मैंने बताया था पोटेशियम सोडियम कैल्शियम कैसे बेस होंगे, ये हाईली बेसिक होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो फॉस्फेट तो जिस भी एसिड के पास आता होगा वो तो वीक ही होगा, क्योंकि 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं, HNO3, H2SO4 और HCl। तो फॉस्फेट तो एक ऐसी एसिड में आता है जो कि बहुत वीक है। यस, राइट आंसर इज बेसिक, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। सेवंथ, एम्फोटेरिक का मीन्स क्या था इसमें? एम्फोटेरिक का मीन्स क्या था इसमें, जल्दी बताइए। एम्फोटेरिक का मीन्स क्या है इसमें? यस स्टूडेंट, बेसिक आंसर इज करेक्ट, बट मुझे ये बताइए एम्फोटेरिक का मीन्स क्या है? व्हाट डू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक का मीन्स होता है कि जिस भी सॉल्ट के अंदर बेसिक और एसिडिक दोनों ही प्रॉपर्टी मिलती हैं, जिस भी सॉल्ट के अंदर बेसिक एज वेल एज एसिडिक दोनों ही प्रॉपर्टी मिलती हैं वो एम्फोटेरिक नेचर कहलाते हैं। बहुत हैं ऐसे, बताएंगे वो भी। A sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear the clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? Greenish blue, मैंने आपको सारे लिखाए थे फर्स्ट क्लास हमने देखी होगी मेरी वीडियो में, तो उसमें सारे कलर्स मैंने आपको बता रखे हैं। बताइए जल्दी से। A sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. pH paper yellowish orange हो गया। Which of the following would change the color of this pH paper to bluish green? उसमें लेमन जूस मिलाया जाए, विनेगर मिलाया जाए, कॉमन सॉल्ट मिलाया जाए कि एंटी एसिड मिलाया जाए, क्या किया जाए? बोलिए जल्दी से। Yes, right answer, एंटी एसिड, एंटी एसिड इज राइट। Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? स्ट्रेंथ बतानी है, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन देख के जल्दी बताइए। यस यस स्टूडेंट, सेवंथ का डी इज राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन बताइए, इसमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? जल्दी करेक्ट ऑर्डर देखिएगा जल्दी से। ये सेवंथ का डी है राइट आंसर। एट्थ बोलिए, एट्थ, एट्थ में करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि एसिडिटी बढ़नी चाहिए एक तरफ से दूसरी तरफ को। एट्थ का बी डी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे बढ़िया एसिड कौन सा? HCl है।
तो जहाँ अब HCl देख लो सबसे लास्ट में है कि नहीं है, क्योंकि सबसे बढ़िया एसिड वही है, तो स्ट्रेंथ तो सीधी सी बात है। प्रियांशु का सही आंसर है, एट्थ का ए इज करेक्ट, एट्थ का ए इज करेक्ट, क्योंकि वाटर के बाद एसिटिक एसिड, वाटर तो न्यूट्रल होता है, एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जो थोड़ी सी लो होती है, नहीं वाटर से तो ज़्यादा एसिडिक है, और सबसे ज़्यादा HCl है, तो एट्थ का ए इज करेक्ट, एट्थ का ए इज करेक्ट। यार क्या कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है, a few drop of concentrated acid accidentally slip over the hand of student, what would be done? एसिड की कुछ बूंद हाथ पे गिर गई हैं गलती से, क्या करना चाहिए, बोलिए जल्दी से। बोलिए, अगर एसिड गिर जाए गलती से तो क्या करना चाहिए। बोलिए, बोलिए स्टूडेंट्स। अगर एसिड गिर जाता है तो सबको पता है कि पहले हाथ धोने चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर कोई बेस लगाना चाहिए। भाई बेस लगाने से क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अभी किंसुक सचदेवा का आंसर आया ए, ए इज रॉन्ग सचदेवा, ए इज रॉन्ग, क्योंकि आप सलाइन वाटर से हाथ धोएंगे तो सलाइन वाटर तो NaCl हो गया, NaCl तो न्यूट्रल होता है, यानी जो एसिड है उसका जो इफेक्ट है वो एज इट इज बना रहेगा। राइट आंसर इज बी। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप भाई, पहले पानी से धोइए, पानी से क्या होगा, जो भी एसिड होगा वो सारा साफ हो जाएगा, अगर कुछ स्किन पे इफेक्ट बचा है उसके बाद उसके ऊपर बेस लगा दिया जाएगा, जब बेस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो एसिड का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर अप्लाई कर दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर। एसिड ने तो खाल का कबाड़ा कर ही दिया, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाल दिया तो बचा कुचा वो भी जल जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वीक बेस, वीक बेस डालना है भाई, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो स्किन बिल्कुल बेकार हो जानी है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाइन्थ का आंसर ठीक है बी। ओके, टेंथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व ए गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस। सबसे पहले मुझे बताइए, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म, क्या क्या फॉर्म होता था, एनी एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म, जल्दी बोलिए कमेंट्स में, जल्दी। कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व करेगा, बोलिए स्टूडेंट, कौन सी गैस इवॉल्व होगी। बोलिए कौन सी गैस इवॉल्व होगी। राइट राइट, CO2, यस। तो अब बताइए, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सभी का आंसर ठीक है। अब मुझे बताइए कि फिर क्या होगा, इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा, कि वो जो गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की बनाएगी, इट एक्सटिंग्विश ए बर्निंग स्प्लिंटर, और इट डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पंजेंट ऑड्योर। पंजेंट माने बदबूदार खुशबू आएगी, या सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाएगी, या आग को बुझा देगी, या लाइम वाटर के जो लाइम वाटर है उसको मिल्की बना देगी। राइट आंसर इज ए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सब लोग, क्योंकि हम जानते हैं CO2 प्रॉपर्टी जैसे ही लाइम वाटर में जाती है उसको मिल्की बनाती है, इसका टेस्ट मैंने आपको लिखाया था, सबने याद भी किया होगा, वेरी गुड।
और कल मैंने यूज़ लिखाया था, इसमें CO2 निकलती है, तभी जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो आग को बुझा पाते हैं। राइट आंसर 10th का ए इज करेक्ट। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट besides being used in kitchen can also be used as a raw material for making। yes student, right answer is 10th का ए। 11th क्वेश्चन आ चुके हैं हम। कॉमन सॉल्ट beside being used in kitchen can also be used in raw material of making। कॉमन सॉल्ट किचन में तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें से कौन सा सॉल्ट है जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके बनाने में भी यूज होता है? NaCl का। जल्दी बोलिएगा, कौन कौन ऐसे सॉल्ट हैं जिनके बनाने में एज ए रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल किया जा सकता है? जल्दी जल्दी। 11th देखिए बड़ा आसान है। अच्छा, सबसे पहले इसके आंसर को छोड़ के मुझे बताओ, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? किस किस का मिक्सचर होता है ब्राइन? जल्दी फास्ट। ब्राइन सॉल्यूशन किन किन चीज़ों का मिक्सचर होता है? ब्राइन सॉल्यूशन किन किन चीज़ों का मिक्सचर होता है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज ब्राइन? कल बताया था मैंने ब्राइन। जल्दी कमेंट करिएगा भाई, बहुत देर लगाते हैं आप लोग। NaC, रमनदीप सिंह, NaCl प्लस H2 इज वेरी वेरी नाइस आंसर। बिल्कुल। तो देखिए वॉशिंग सोडा की जो प्रिपरेशन है उसमें भी NaCl H2 यूज हो रहा है, वो भी सबको याद होगा। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, याद है ना, इक्वल्स टू NaHCO3 प्लस NH4Cl। यही बेकिंग सोडा की इक्वेशन थी, यही वॉशिंग सोडा। इसीलिए फर्स्ट और थर्ड इसके करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 11th का सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज। बेकिंग पाउडर में क्या क्या मिलाया जाता है? कल मैंने बेकिंग पाउडर के बारे में बताया था, याद करिएगा। जब मैं बेकिंग सोडा पढ़ा रहा था तो उसके यूजेस में मैंने बेकिंग पाउडर बताया था, कैसे बनता है वो, उसकी इक्वेशन भी लिखवाई थी मैंने। गंगल जी, हम 12th क्वेश्चन पे आ गए। 12th क्वेश्चन बोलिएगा। यस राइट आंसर 11th का सी। गंगल ठीक है। 12th का बताइए जल्दी फास्ट। जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर वो किस किस चीज से मिलके बनाया जाता है? कल मैंने आपको समझाया था, जल्दी बोलिए। बेकिंग पाउडर, आंसर नहीं मिल पा रहा है मुझे अभी तक। बेकिंग पाउडर, कल मैंने बताया था बेकिंग पाउडर एक एडिबल एसिड, यस टार्टरिक एसिड। प्रियांशु, ज्योति, पूनम इज करेक्ट आंसर। टार्टरिक एसिड इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्रोटेक्ट tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of toothpaste commonly used is। भाई डॉक्टर या हमारे घर वाले जो बड़े हैं वो बोलते हैं भाई डेली ब्रश करें, तो वो क्यों एडवाइस करते हैं सब लोगों को ब्रश करने के लिए? डेली पेस्ट करिए, ब्रश करिए। करते हैं आप सब लोग? करते हैं तो बताइए क्यों क्यों करना चाहिए? संजय दुबे बोल रहे हैं क्योंकि वो सब 13 का ए एसिडिक होता है। भाई बेटा एसिडिक होगा, दांत आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाने, समझे? दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे एसिड से कर लिया तो। पेस्ट जो एसिड से करेंगे आप, कैसी अजीब बात करते हैं आप। यस प्रियांशु, एंड थैंकिंग यू। एंड 13th का सी इज राइट आंसर। भाई मैंने बताया था पीएच का रोल होता है। हमारे दांत के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एसिड फॉर्म करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो दांत में अटका रह जाता है, वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? एसिड फॉर्म करते हैं। एसिड फॉर्म करते हैं तो हमारे दांत बेकार होने लगते हैं। तो बेकार ना हो, उनकी एसिड जो निकल रही है उन बैक्टीरियाज के थ्रू, तो उनके ऊपर अगर आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट क्या है? बेस है। बेस प्लस एसिड मिल जाएगा तो उनकी एसिड का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपके दांत बचे रहेंगे। तो सुबह शाम दोनों टाइम पेस्ट करिए, एडवाइस है मेरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है एसिड और बेस के लिए?
बताइएगा कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, जल्दी। हायर द पीएच, स्ट्रॉन्ग द एसिड। पीएच मैंने कल समझाया भी था पीएच के बारे में, तो है ना, 7 होगी तो न्यूट्रल होगी, 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक होगी, 7 से कम होगी तो एसिडिक होगी। तो इसमें से कौन सा ठीक है? हायर द पीएच, स्ट्रॉन्ग द एसिड। भाई बिल्कुल गलत है, पीएच जितनी कम होगी उतना ही अच्छा एसिड होगा। फर्स्ट तो बिल्कुल गलत हो गया। हायर द पीएच, वीकर द एसिड। ये थोड़ा सा लग रहा है कि जितनी पीएच हाई होती चली जाएगी वो उतना ही वीक एसिड होता चला जाएगा। लोअर द पीएच, स्ट्रॉन्ग द बेस। बिल्कुल गलत है, पीएच जितना हाई होगा इतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लोअर द पीएच, वीकर द बेस। बिल्कुल। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ? 14 का सही आंसर कौन सा हुआ? डी। डी इज राइट आंसर। भाई हायर द पीएच, जितनी पीएच ज़्यादा होगी उतना ही वो एसिड बेकार होगा यानी वीक होगा। ऐसे ही पीएच जितना लो होगा उतना ही वो वीक बेस होगा। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, और वो है डी ऑप्शन में। तो 14th का डी आंसर इज राइट। द pH of gastric juice, yes 14 का D is correct. The pH of gastric juice released during digestion is, गैस्ट्रिक जूस समझ रहे हैं ना, जब हम खाते हैं ना तो पेट के अंदर जो जूस निकलता है उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। ठीक है, ये पढ़ेंगे आप, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या हुआ? एसिड हुआ ना, तो उसकी पीएच कितनी होगी? भाई एसिड की पीएच बता, जल्दी से ही बताया था मैंने। लेस देन 7 इज राइट आंसर। शार्प एज कोई है? लेस देन 7, लेस देन 7, यस। 15th का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जल्दी जल्दी आंसर बोलिएगा, बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर्स व्हेन अ स्मॉल, यस लेस देन 7, राइट राइट। सब लोगों का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। ज्योति अरोरा, रविशेखर, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन एडेड टू वाटर, क्या होगा? क्या होगा? व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, जल्दी बोलिएगा। जैसे ही आप एसिड को वाटर में डालते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में, तो क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाएगी तो आयोनाइज हो जाएगी, बताया था। यस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है वो बहुत फास्टली होती है, जो वीक एसिड होती हैं वो बहुत कम आयोनाइज हो पाती हैं। और दूसरा, एसिड कम है वाटर ज़्यादा है, टाइप ऑफ एसिड याद करिए। एसिड कम होगी वाटर बहुत ज़्यादा होगा तो एसिड कहलाएगी डाइल्यूट एसिड। तो भाई न्यूट्रलाइजेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वाटर तो कैसा होता है, न्यूट्रल खुद ही है। उसमें एसिड डालेंगे तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। सॉल्ट कैसे बनेगा? भाई एसिड और बेस मिलते हैं तभी तो सॉल्ट बनता है। तो फर्स्ट और थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। आयोनाइजेशन भी होगा, डाइल्यूशन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड है हमारे बी। बी 16 का बी इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इंपार्टेड स्टूडेंट? क्या मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस, वेरी गुड। मेरी वॉइस आ रही है? यस बोलिए जल्दी से। ओके, तो 17 का सी,
ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट कौन से होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता भाई? बिल्कुल वेनिला एसेंस ठीक है, क्योंकि वो सूंघ कर ही तो बता पाएंगे भाई। लिटमस में तो कलर चेंज हो जाएगा, टर्मरिक में भी कलरेशन आएगा, पिटूनिया लीव्स में भी कलरेशन आएगा। बस केवल वेनिला एसेंस ऐसा है जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आता है। और मैंने बताया था खूब कि जो भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें हम सूंघ के अपनी नोज के थ्रू बता पाते हैं भाई ये कि एसिड है या बेस है। बिल्कुल 17th का सी इज राइट आंसर। देखिए, आंसर बताने में अपनी बुक या इंटरनेट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। नहीं आता है तो बिल्कुल मत बोलिए, मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अपने जो आंसर हैं उनको ध्यान से दीजिए, आता है तो दीजिए, किसी की हेल्प मत लीजिए, ना बुक की हेल्प लीजिए किसी, और ना ही इंटरनेट की हेल्प लीजिए। Which of the following substance will not give CO2 on the treatment of dilute acid? Which of the following substance will not give CO2 ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl? या डाइल्यूट एसिड हम किन के ऊपर डालें जो CO2 निकले? मैंने बताया था CO2 कब निकलती है, बताइएगा। कुछ बोल रहे हैं ए, कुछ बोल रहे हैं डी। बोलिए कब निकलती है CO2 भाई? अभी आया था, एसिड की किससे रिएक्शन कराएंगे CO2 गैस निकले? पता है किसी को? नहीं, मुझे ये बताइए वो गैस किससे निकलती है भाई? एसिड की रिएक्शन किससे कराएं कि CO2 गैस निकले, ये पूछ रहा हूं मैं। एसिड की रिएक्शन किससे कराएं कि CO2 गैस फॉर्म्ड हो? कोई नहीं बोल रहा, अब तो कंफर्म हूं मैं। राइट राइट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत बढ़िया निखिल कुमार, वेरी गुड आंसर। यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा एसिड तो ही CO2 निकलेगा। इसमें से कह रहा है इसमें से किस में नहीं निकलेगा? यस, तो मार्बल का फॉर्मूला, लाइम स्टोन का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, लाइम का फॉर्मूला सारे हमें पता होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे हम, है ना। तो सबके सब फॉर्मूलेज में क्या आता है? HCO3 या CO3 आता है। इसीलिए सारे आंसर बिल्कुल ठीक हैं, बस डी आंसर जो है लाइम, क्योंकि उसमें CO3 नहीं आता है। लाइम COH का होल ट्वाइस भी हो सकता है लाइम वाटर, या CaO हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, CO2 नहीं निकालेगा, तो लाइम इज करेक्ट आंसर। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? कौन सा एसिडिक नेचर का होगा? जल्दी बोलिए। कौन सा एसिडिक नेचर का होगा? 19 का बताइए, इसमें से कौन सा एसिडिक नेचर का होगा? लाइम जूस या ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड? देखिए लाइम जूस सबको पता है एसिडिक नेचर का होता है, सबको पता है ना। सुनील कुमार भारद्वाज बोल रहे हैं 2 on 4, 2 and 4, बताइएगा। लेमन जूस यस एसिडिक होता है, ह्यूमन ब्लड भाई एसिडिक नहीं होता है, लाइम वाटर बिल्कुल नहीं, और एंटासिड बिल्कुल नहीं, तो फिर कौन होता है? बताइए। लाइम वाटर, लाइम वाटर, ये जो लाइम है ना, लाइम जूस या लाइम वाटर? ओके मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये लाइम वाटर भी क्या है? एक नींबू पानी है। एक तो है लाइम जूस यानी कि प्योर नींबू का रस,
एक है उस रस को पानी में डाल दिया है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो लाइम जूस और लाइम वाटर, यानी कि ए और सी ऑप्शन ठीक है। ए और सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 19th का ए इज करेक्ट। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। ये तो 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने भाई। गोल्ड जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज सबसे नीचे होता है, तो एसिड से रिएक्शन करता ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें वो ब्रेकआउट हो जाता है? राइट, यस, एक्वा रेजिया इज राइट आंसर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल एसिड। मैंने एसिड के टाइप बता रखे थे आपको, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। यस यस यस, 20 का डी तो है। अभी हम 22 पहुंच रहे हैं, 22 का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड, इज नॉट ए मिनरल एसिड। यस बोलिएगा, इज नॉट अ मिनरल एसिड। एक्वारेजिया लास्ट क्वेश्चन हो चुका है, 22 का आंसर बोलिए, इसमें से कौन मिनरल एसिड नहीं है? साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। राइट आंसर बी इज करेक्ट, 22 का बी, साइट्रिक एसिड इज राइट आंसर। साइट्रिक एसिड कौन सी एसिड होती है? ऑर्गेनिक। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इसमें से कौन बेस नहीं है? इसमें से कौन सा बेस नहीं है? यस, ज्योति अरोरा, रमनदीप सिंह, प्रियांशु, बी इज करेक्ट, 23 का आंसर बोलिएगा, इसमें से कौन बेस नहीं है? बेस कौन नहीं है? यस, नमन गुप्ता, साइट्रिक एसिड इज राइट आंसर। इसमें से बेस कौन नहीं है? 23 का आंसर बोलिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। बेस की पहचान मैंने आपको बताई थी। सुनील कुमार भारद्वाज, KOH तो बेस है भाई, मैं पूछ रहा हूं बेस कौन सा नहीं है? बोलिए। यस, डी इज राइट आंसर, 23 का डी, C2H5OH, इट इज एल्कोहल, इसको बोलते हैं हम इथेनॉल। इथेनॉल है C2H5OH। आजकल सैनिटाइजेशन के लिए इथेनॉल बहुत यूज हो रही है, घर पे भी सैनिटाइजेशन बना सकते हैं आप। इथेनॉल खरीद के लिए आइए मार्केट से, उसमें एलोवेरा जूस और थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला दीजिए, सैनिटाइजर बन जाता है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH है, ये बेस नहीं होता है, ये न्यूट्रल नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा गलत है? 24 क्वेश्चन, इसमें से कौन सा गलत है? फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है, मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करता है तो सॉल्ट वाटर CO2 गैस बनाता है, फर्स्ट तो बिल्कुल ही ठीक है। ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, भाई ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। यस यस राइट, 24 का बी इज राइट आंसर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैच करना है भाई, कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, सारे मैंने कल पढ़ा दिए आपको। यूजेस दिए हुए हैं सामने, इनके यूजेस क्या क्या हैं, जल्दी बोलिए। ये ऑप्शन है, पच्चीसवां क्वेश्चन चल रहा है अब, 25।
25 का आंसर बताइए, कौन सा मैच ठीक होगा? भाई ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइजेशन में, यानी कि ए का थर्ड बिल्कुल ठीक है। बेकिंग सोडा किस में यूज होता है? बेकिंग सोडा, मैंने बताया था बेकिंग सोडा को हम घर में जब पेट में एसिड बनता है तो उसको खा भी सकते हैं, एंटी एसिड में यूज होता है। वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड की मैंने रिएक्शन बताई थी, कैथोड एनोड, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन Cl2 बनती है NaCl वाली रिएक्शन में, याद होगा। और वॉशिंग सोडा का बचा प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। तो अब बताइए ऑप्शन कौन सा हुआ? ब्लीचिंग पाउडर का बताया मैंने एंटी एसिड, बेकिंग सोडा बताया मैंने, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का बताया मैंने डीकलराइजेशन, बेकिंग सोडा बताया मैंने एंटी एसिड, वॉशिंग सोडा बताया प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, सोडियम क्लोराइड बताया प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। कौन सा ठीक होगा? बोलिए जल्दी से। सी, 25 का सी इज राइट आंसर। किसी को यूज पता ही नहीं है, यूज पढ़िए भाई ध्यान से। राइट, नमन गुप्ता इज राइट आंसर, सी बोल रहे हैं। ज्योति अरोरा राइट आंसर सी। ये देखिए एक इमेज नजर आ रही होगी आपको स्क्रीन पे, उसमें 0 से लेकर के 14 तक का दिया हुआ है कलर, ठीक है। अब 26 का क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन of some concentration are mixed and the pH of resulting solution is checked with paper, pH paper। यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर्स होते हैं, जिसमें हम जब पीएच पेपर को डालते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालते हैं, तो अलग अलग कंसंट्रेशन वाली एसिड के लिए अलग अलग कलरेशन आते हैं। तो 7 के लिए हम जानते हैं हमेशा ग्रीनिश कलर आएगा, ठीक है। लेकिन वो ग्रीनिश कैसा होगा वो बताइएगा। 26 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन में भी दिखा रहा हूं। ऑप्शन आपके ये रहे, रेड तो होगा नहीं क्योंकि रेड होता है एसिड के लिए। देखो मैंने क्या मिलाया है, बेस मिलाया है और एसिड मिलाया है। जितनी कंसंट्रेशन का एसिड था उतनी कंसंट्रेशन का बेस है, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है तो वीक बेस है। तो रिजल्टेंट सॉल्ट कैसा बनता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होगा तो ग्रीन कलर बनाएगा, तो ग्रीन कलर है येलोइश ग्रीन, बिल्कुल। आज शायद तृप्ति नहीं है ऑनलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर? यस 27 बताइए, 27। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? कौन सा ठीक होगा? HCl इज पास थ्रू वाटर, HCl को वाटर के थ्रू पास किया जा रहा है। बताइए। HCl गैस को वाटर के थ्रू पास किया जा रहा है तो क्या होगा? डज नॉट आयोनाइज। यार आयोनाइज तो होगी कि नहीं होगी? होगी। इट आयोनाइज इन सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बन जाएंगे। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन। स्क्रीन बंद हो जाती है यार आपको समझाते समझाते। बताइए ठीक आंसर कौन सा है? आयोनाइज तो होगा, लेकिन आयोनाइज के साथ साथ आयोनाइजेशन में क्या होगा? इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड विद वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ इज करेक्ट। सेकंड और फोर्थ आयोनाइज तो होगा, लेकिन आयोनाइजेशन में क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव। सेकंड वीडियो मेरी देखना। एसिड जब भी पानी में जाती है तो क्या बनाती है? H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव H पॉजिटिव बोथ आर सेम, तो H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज होगा।
यस 27 का सी इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक, आशुतोष त्यागी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड, एसिड के लिए कौन सी ठीक है। एसिड स्वाद में कड़वी होती है क्या यार, बिल्कुल पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। श्योर यस खट्टी होती है, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ये तो गलत हो गया। श्योर होती खट्टी होती है लेकिन ब्लू को रेड में कन्वर्ट करती है, 28 का सी बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए क्वेश्चन के 7 ऑप्शन दें, ये ए बी सी डी लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन लिखें देन फिर ऑप्शन लिखें। 28 का सी, 28 का बी, ऐसे। यस 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट, यस 28, यस यस सी इज करेक्ट, ओके। 29, which of the following are present in a dilute aqueous solution of HCl, which of the following are present in dilute aqueous solution of HCl, यानी कि एसिड थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर मिलाई हुई है, पानी उसमें डाल दिया है, तो क्या होगा, एसिड ब्रेक होगी कि नहीं होगी, HCl ब्रेक होगी कि नहीं होगी। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और अभी बताया था मैंने HCl इक्वल टू होता है H3O पॉजिटिव। HCl को जब हम ब्रेक करते हैं वाटर के अंदर तो क्या बनता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और मेरा H पॉजिटिव किसके इक्विवेलेंट होता है, H3O पॉजिटिव के इक्विवेलेंट होता है। तो बताइए इसमें कौन सा ठीक होगा भाई, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट आंसर इज ए, क्योंकि OH नेगेटिव कभी एसिड देता नहीं। यस 29 का इज राइट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन देखिए करेक्ट कौन सा है, NaCl लिक्विड होता है क्या, फर्स्ट तो बिल्कुल ही गलत है। 30 देखिए 30 चेक करिए कौन सा बिल्कुल क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के लिए ठीक है, बिल्कुल कल मैंने समझाई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। बताइएगा, सबकी फिजिकल स्टेट सामने है, वो जो ब्रैकेट में 1 नजर आ रहा है वो L है, L। जैसे पहला देखते हैं हम, NaCl लिक्विड होगा, H2O लिक्विड होगा, यार NaCl कभी लिक्विड होता नहीं है, पहले गलत हो गया। NaCl यस एक्वस में होता है, H2O एक्वस नहीं होता, लिक्विड होता है, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड NaCl एक्वस और H2O लिक्विड, फिर तो ठीक चल रहा है। NaOH एक्वस, Cl2 नहीं, Cl2 गैस होता है। थर्ड देखते हैं NaCl एक्वस, राइट आंसर। H2O लिक्विड राइट, NaOH एक्वस राइट, Cl2 गैस होती है, H2 गैस होती है। थर्ड टी का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से देखिएगा भाई। आज के लिए इतना काफी है, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, चैप्टर क्लोज हो चुका है, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहेंगे, चैप्टर का नाम दीजिए कमेंट में, कल से फिर मैं वही वीडियो बनाऊंगा। 30 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं आज। इस चैप्टर 2 के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे आप, कमेंट में बताइए मुझे। ओके फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी देखो बहुत कम लोग ऑनलाइन हैं, बहुत कम लोग ऑनलाइन हैं, क्या फ़ायदा है ऐसे। जब भी आप ऑनलाइन आते हैं तो वो लिंक शेयर कर दिया करिए, हमारे स्कूल का ना हो, कोई दूसरे दूसरे स्कूल का हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बच्चे मैक्सिमम होने चाहिए, मज़ा आता है फिर। अब 10-15 स्टूडेंट हों तो क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं टाइम देता हूँ और मैं जब ऑनलाइन आ जाता हूँ तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है आपका, सब में वो लिंक शेयर कर दिया करो जल्दी से, सभी लोग ऑनलाइन आ जाया करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर हम बात करेंगे कल नए चैप्टर के साथ, ओके।